स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुंडरी के प्रांगण में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और जिस क्रम में हम लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस दे रहे हैं, उसी क्रम में आज हम करेंगे 7.2 प्रश्नावली का दूसरा भाग। तो चलिए करते हैं। पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 की थी। अब भाग नंबर 2 में हम आगे करेंगे। यहाँ हमारे पास एक ही सूत्र है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में हमें बताया गया है कि यदि ए और बी से कोई रेखाखंड बनता है, ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित करेगा, जब उसे m और n के अनुपात में P बिंदु विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। यानी दोनों भुजों के साथ गुणा कर दिया, m को b के भुज से और n को a के भुज से गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, बटे में दोनों अनुपातों का जोड़। इसी प्रकार से कोटि वाला निकालने के लिए m को कोटि से गुणा कर दिया b के, और n को कोटि के गुणा कर दिया a से, a के कोटि से, दोनों को जोड़ दिया और बटे में उसका अनुपाती योग हो जाएगा। अगर ये P बिंदु इन दोनों के बीच में स्थित है, अगर बिंदु P a और b के बाहर स्थित है, तो उस स्थिति में यहाँ पर निशान माइनस का हो जाएगा, ax2 माइनस mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस n। इसी प्रकार से my2 माइनस ny1 बटे में m माइनस n, ये आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु, इन दोनों को जो जोड़ती है रेखाखंड, उसे एक बिंदु है, इसे A मान लो, इसे B मान लो। मान लिए इसे एक बिंदु P है जो कि -1 और 6 है। हमें बताना है कि ये किस अनुपात में से विभाजित करेगा। हमें बताना है कि ये किस अनुपात में से विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये इसे k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ये हम मान लेते हैं। k का जो हमारे पास मान आएगा वही हमारा उत्तर प्राप्त होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो कैसे होगा, देखिए k अनुपात 1, जैसे m अनुपात n था, m को इधर गुणा करेंगे, n को इधर गुणा करेंगे। पहला भुज k को भुज से गुणा करेंगे, 1 को भुज से गुणा करेंगे और इसका -1 भुज प्राप्त होगा। r पर गुणा करके आपको k की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार 6 से अगर कोटि निकालना है, 6 कोटि के लिए k गुणा इसका कोटि, 1 गुणा इसका कोटि, बटे में दोनों का अनुपाती हो k जमा 1। तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। चलिए करते हैं। माना बिंदु A -3, 10 व बिंदु B 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1, 6 k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए इसका हम भुज निकालते हैं। -1 भुज हो गया, k को करेंगे भुज से, 1 को करेंगे भुज से। k गुणा 6, 6 के, 1 गुणा -3, -3 बटे में अनुपाती योग k जमा 1, जिसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब r पर गुणा करते हैं। r पर गुणा करने पर, r पर गुणा में क्या होता है, इस नीचे वाली संख्या को ऊपर अंश से गुणा करेंगे, 1 को भी ऊपर अंश से गुणा करेंगे। k जमा 1 को 1 से करेंगे, माइनस का k माइनस का 1,
इस एक को करेंगे 6k-3, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू आ जाएगी तो k अनुपात 1 में हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो k वाले इकट्ठे कर लो एक जगह पर, -3 को इधर लेके आगे प्लस का 3 हो जाएगा, 6k माइनस के इधर आके प्लस का k, 6 और 1 7k बराबर है, ये बचेगा 3 में से 2 1 गया 2, k की वैल्यू बचती है 2/7। अर्थात अगर k/1 माने हम, k/1 माने, क्योंकि एक सबके बटे में होता है, यहाँ क्या कहा आपने k अनुपात 1 यानी k के बटे में 1 यानी k अनुपात 1 की अगर बात करें हम तो k अनुपात 1 आपको मिल गया 2:7, क्योंकि एक सबके बटे में होता है तो k के बटे में 1 मान ले, कोई उसमें दुराही नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो रिक्वायर्ड क्या अनुपात अपना 2:7, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 7.2 का। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A है 1 -5 और B है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड एक जगह पर बिंदु P है मान लिया, वो x अक्ष से विभाजित होता है। जब आपके पास x अक्ष और y अक्ष हो, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, x का कोई ना कोई मान होगा, y का मान होगा 0। तो मान लिया बिंदु P x अक्ष पर है और a भी रेखाखंड को विभाजित करता है, तो इसके निर्देशक होंगे x, 0, y का मान 0 होगा, सीधी सी बात ये है। तो x अक्ष विभाजित करता है, वह विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अभी ज्ञात कर देते हैं। देखिए मान लेंगे वही बात, माना a -1 और -5, b है -4 और 5 को बिंदु P x, 0 x अक्ष पर स्थित, ये आ गया बिंदु P के बारे में लिख दिया हमने। AB को P विभाजित करता है तो किस अनुपात में, मान लिया इसे यदि k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये मान लिया आपने k अनुपात 1 मान लिया इसका कि ये इसे k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। लगाना हमने विभाजन सूत्र, करेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र क्या कहता है आपको, m को b की साइड में, n को a की साइड में गुणा कर लेंगे। पहले कोटि की बात करेंगे तो देखिए इसमें कोटि क्या है, x, k गुणा कोटि 1 गुणा a का कोटि, करते हैं k गुणा -4 k, 1 गुणा 1 जमा का 1 बटे में दोनों का अनुपाती योग k जमा 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, r पर गुणा करेंगे, r पर गुणा करने पर x के साथ गुणा हो जाएगा k जमा 1 और -4 k जमा 1, ये आपको प्राप्त हुआ है। अभी दूसरा क्या है इसका, दूसरी बात आपके पास भुज है आपका 0, करते हैं k करेंगे भुज से, k गुणा 5 5k और 1 गुणा -5 -5 बटे में दोनों का अनुपात योग k जमा 1,
बटे में कुछ नहीं 1 मानेंगे, आर पर गुणा करेंगे, k जमा 1 गुणा 0 0 बराबर है 5k माइनस 5। इस 5 को तो लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, k की वैल्यू आ जाती है 1। तो k की वैल्यू यहाँ इस समीकरण में रख देंगे, k बराबर 1 रखने पर रखते हैं x, k की जगह 1 जमा 1 2 हो जाएगा। बस इसको अपने आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से हो जाएगा। 4 गुणा 1 जमा 1 और 1 2x माइनस का 4 जमा 1, k की वैल्यू क्या बचेगी, 4 में से 1 गया माइनस का 3, इस 2 को नीचे x की वैल्यू, ये आपके पास x बच गया, तो x की वैल्यू क्या बची है 2 आ जाएगा नीचे, x इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास बिंदु x आ गया, यानी x बिंदु पर -3/2 दूरी पर ये प्रतिच्छेद करती है, अर्थात निर्देशांक क्या हो गए, x, 0 था, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, यदि बिंदुओं 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में। देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम ड्रा कर लेते हैं ताकि विद्यार्थियों को आसानी रहे करने में। इसे मान लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 माना A B C D, ये मान लिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मान लिए हमने, शीर्ष है। तो देखिए A आपके पास है A है 1,2, यहाँ B होगा 4,y, यहाँ C होगा x, 6 और D होगा 3,5। अब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज याद कीजिए, समांतर चतुर्भुज के गुण याद कीजिए। वहाँ हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC का जो मध्य बिंदु आएगा वही मध्य बिंदु BD का आएगा। अगर ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का गुण ये था कि इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक जैसा होगा, अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु AC का बराबर होगा मध्य बिंदु BD। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 जमा x2/2 और y1 जमा y2/2, ये होता है मध्य बिंदु। क्योंकि दोनों तरफ एक एक अनुपात में विभाजित करती है तो m और n दोनों की वैल्यू एक एक होती है। तो ये है आपका मध्य बिंदु का सूत्र। तो निकालते हैं AC का मध्य बिंदु। एक दोनों के भुज लेंगे, 1 जमा x/2, अब कोटि लेंगे 2 को जमा 6/2 बराबर,
अब बी और डी का भुज लेंगे, 3 जमा 4 बटे 2 और कोटि 5 जमा वाई बटे 2। तुलना करते हैं। तुलना करने पर किसकी तुलना कर रहे हैं आप? भुज की और कोटि की। दोनों के भुजों की तुलना करेंगे। यहाँ है आपके पास 1 जमा x बटे 2, इसका भुज हो गया, बराबर होगा इसके भुज के 3 और 4 7 बटे 2। कोटि क्या है इसका? 6 और 2 8 बटे 2 और कोटि यहाँ पर है 5 जमा वाई बटे 2। 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 जमा x बराबर है 7, 1 बराबर से इधर के माइनस का हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, x की वैल्यू हो जाती है। 2 से गुणा करेंगे तो बचेगा आपके पास 8 बराबर है 5 जमा वाई, ये 5 उसके इधर आएगा माइनस का, 8 में से 5 गया तो 3 बराबर आ गया y। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? केवल इसमें एक सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र ही हमारा बार बार उपयोग होगा। विभाजन सूत्र को ही हमने याद रखना है और 7.1 में केवल दूरी सूत्र का उपयोग हमारा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अभी 7, 7वां क्वेश्चन नंबर। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त है, व्यास क्या होता है? व्यास केंद्र से होकर के जाता है और यहाँ पर 2 अंतिम बिंदु A और B होंगे। केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2,-3। केंद्र के निर्देशांक हमें दिए हैं, केंद्र हमने O मान लिया, ये दिया है 2,-3 और B के निर्देशांक है 1,4। A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं A के निर्देशांक x, y। जो हमें पता नहीं है उसे मान लिया x, y। तो चलिए करते हैं, क्योंकि पहले इन सबको मान लेते हैं। माना A x, y जो हमें ज्ञात करना है वह B 1,4 वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या बनाया हमने? जिसका केंद्र O जो कि 2,-3 है। ये केंद्र है इसका और ये व्यास है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 जमा x2 बटे 2, y1 जमा y2 बटे 2 निकालेंगे। पहला x जमा यहाँ पर है 1, x जमा 1 बटे 2 और दूसरा भुज कर देंगे y जमा 4 बटे 2। तो दोनों भुज का योग और कोटि का योग, x जमा 1 भुज का योग बटे 2, ये आ गया कोटि y जमा 4 बटे 2 बराबर होगा केंद्र वाला भुज और कोटि। केंद्र वाला भुज 3 और 2 और -3, ये हो गया। तुलना करते हैं। x जमा 1 बटे 2 बराबर है 2 बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर x जमा 1 एकम x जमा 1 और 2 दूनी 4, 1 इधर आगे माइनस का, x बराबर बनता है 3। इसी प्रकार से y जमा 4 बटे 2 बराबर होगा -3 बटे में कुछ नहीं है 1, आर पर गुणा करेंगे। y जमा 4 बराबर 2 3 6, ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -10, y की वैल्यू हो जाती है -10। x 3 और y -10। हमें a निकालना था, a में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, यानी निर्देशांक a के आ जाते हैं
3 और माइनस का 10। 3 दिखाता है भुज को और -10 दिखाता है कोटि को। जब भी इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन करना है, पहले आप उसको इस प्रकार से ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने से आपके साथ दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करने में इसका बहुत आसानी रहेगी और आसानी से आप इसके रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है ए और बी क्रमशः ए का बिंदु है जो वो है -2 -2 और बी बिंदु है 2 और -4। ए और बी क्रमशः हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर है 3/7 AB। इसमें आपको पी के बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दिया क्या है, ए पी बराबर 3/7 AB। ए बी को उसके नीचे ले आओ, ए पी बटे ए बी बराबर है 3/7। इसे कहते हैं एकांतर अनुपात। बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया, एक डिजिट को उठा के नीचे ले आए, तो नीचे से ऊपर ले जाएं, इसे कहते हैं एकांतर अनुपात। एकांतर अनुपात करने पर तो देखिए, ए से आप शुरू हुए, पी तक गए 3 स्टेप में, ए से आप बी तक गए 7 स्टेप में। तो क्या स्थिति आ जाती है आपके पास, बिंदु ए से आप चलना शुरू हुए और जैसे ही आप 3 स्टेप के बाद पहुंचे बिंदु पी पर, क्योंकि ए पी के सामने तीसरा अनुपात है, उसके बाद फिर आपको ए से 7 स्टेप लेने के बाद ए से लेकर 3 स्टेप पे चले गए, 1 2 और तीसरा स्टेप यहाँ पे आ गया, यानी 3 स्टेप चले हैं। फिर आप जाना है ए से 7 स्टेप, ए से चलेंगे 1 2 3, फिर चलेंगे आगे 4 5 6 और ये 7 स्टेप के बाद आपके पास कौन आता है, बिंदु बी। यहाँ जाएगा बिंदु बी। तो स्थिति क्या बची आपके पास, स्थिति ये है कि पहले P के इधर तो 3 स्टेप हैं और P के उस साइड कितने हैं, 4 स्टेप, यानी P बिंदु P ए बी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी ए के निर्देशांक क्या क्या हैं, ए के निर्देशांक आपके पास -2 और -2 और बी के हैं 2 और -4। प्रयोग करते हैं विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र में वही इस तरफ वाले अनुपात को इधर गुणा करेंगे और इस तरफ वाले को इधर करेंगे। पहले भुज निकालते हैं, P का भुज, भुज निकालने के लिए 3 गुणा भुज, 3 गुणा भुज हो गया 2 जमा 4 गुणा भुज, 4 गुणा -2 बटे में दोनों का जोड़ 3 जमा 4। अब कोटि निकाल लेंगे, 3 गुणा कोटि, 3 गुणा -4 जमा 4 गुणा कोटि, 4 गुणा -2 बटे में दोनों का जोड़ 3 जमा 4। तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, हमें मिलता है यहाँ पर बिंदु P 3 दूनी 6 प्लस गुणा माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7, 3 चौके 12 हैं माइनस का, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 4 और 3 7। बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त होंगे, बड़ा है माइनस का तो माइनस आएगा, निशान अलग अलग घटेंगे। 8 में से 6 गया 2 बटे 7, दोनों माइनस के हैं, 12 और 8 20 बटे 7। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, बिंदु P के निर्देशांक 2/7 माइनस का और माइनस का ही 20/7। ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 10 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में और केवल एक ही सूत्र आपको पास, विभाजन सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बिंदु A -2 2, बिंदु A है -2 2 और बिंदु B आपको दिया है 2,8।
को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों को जो रेखाखंड जोड़ता है उसे 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु हैं, 4 भागों में कैसे बटेंगे? जब 3 बिंदु बीच में होंगे तभी 4 भागों में बटेंगे। देखिए 1 2 3, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। चारों भाग इसके बराबर होने चाहिए। मान लिया इसे बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ये बात हम यहाँ लिख लेंगे। माना AB रेखाखंड को बिंदु P, Q, R क्रमशः 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो निकालते हैं विभाजन सूत्र द्वारा पहले निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P, अब बिंदु P के इस तरफ एक भाग है और P से उस तरफ कितने भाग है? 1 2 और 3, यानी बिंदु P इसे 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 1 को करेंगे B से गुणा और 3 को करेंगे A से गुणा। करते हैं 1 गुणा 2 जमा 3 गुणा -2, 3 गुणा -2 बटे में दोनों का अनुपाती योग 1 जमा 3। ये तो आ गया भुज। अब कोटि निकालते हैं 1 गुणा 8 जमा 3 गुणा 2 बटे में 1 जमा 3। ये आपको P प्राप्त होगा। 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4, 8 3 दूनी 6 बटे में 4 और ये P बिंदु आ जाता है 6 में से 2 गया माइनस का 4 बटे 4, 8 और 6 14 बटे 4। ये वैल्यू है आपके पास 4 एकम 4 और ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। बिंदु P आपको ये प्राप्त हो गया। इसी क्रम में बिंदु Q निकालते हैं। बिंदु Q क्या करता है? बिंदु Q इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। A -2 2 और B है आपके पास 2 और 8। तो जब बिंदु Q की बात करते हैं 2 भाग इस तरफ है 1 और 1 2 और 2 ही इस तरफ हैं, यानी 2:2। जो अनुपातिक संख्या होती है उसे हम एक ही पहाड़े पर अगर वो विभाजित होती है, अगर वो सहभाज्य है तो उसे हम भाग कर लेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, अर्थात ये 1:1 के अनुपात में इसको विभाजित करेगी। तो चलिए बिंदु Q के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र द्वारा 1 को इधर गुणा करेंगे, इस 1 को 1 के साथ, 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 2 माइनस का 2 बटे में दोनों का जोड़ 1 जमा 1 2, 1 गुणा 8 8, 1 गुणा 2 2 बटे में दोनों का जोड़ 1 जमा 1 2। ये भुज और ये कोटि। 2 में से 2 गया 0, 0 के बटे में कोई भी वैल्यू वो भी बनेगी 0। 8 और 2 10, 10 बटे 2 करेंगे तो 2 पंजे 10। Q के निर्देशांक आपको 0,5 प्राप्त होते हैं। जब बिंदु R के निर्देशांक आप ज्ञात करोगे, R वाले केस में आपके पास स्थिति है 2 और ये 8। R वाले केस में स्थिति है बिंदु R कुछ इस प्रकार है कि इस तरफ कितने भाग हैं? 1 2 3। इस तरफ आपके पास है 3 भाग
उस तरफ बच गया आपका 1 भाग, यानी 3:1 हो गया। तो बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे 3 गुणा भुज 1 गुणा भुज। भुज निकालने के लिए 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, बटे में दोनों का जोड़ 3 और 1 4। अब कोटि के लिए 3 गुणा 8, 8 3 24, 1 गुणा 2 2, जमा का 2, बटे में दोनों का जोड़ 4। ये आपको R प्राप्त होगा। 6 में से 2 गया 4 बटे 4, 1 बनेगा। 24 और 2 26, 26 के बटे में 4 करेंगे तो 2 के पहाड़े पे 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, अर्थात 1,13/2 ये बिंदु R आपको प्राप्त होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। सम 4 भागों में समान भागों में विभाजित कर दिया, तो प्रत्येक बिंदु P क्या हुआ R की देख लिया कि कितने अनुपात में विभाजित करता है वो। एक तरफ 1:3 बनेगा बिंदु P का, क्या होगा 2:2 अर्थात 1:1 बनेगा। और R के केस में क्या बनेगा, R के केस में आपका 3:1, एक तरफ 3 अनुपात होंगे, एक तरफ 1 अनुपात होगा। तो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अंतिम तक इसे जरूर देखिए, अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं 3,0 और 4,5 -1,4 और -2,-1। इसे मान लेते हैं हम, इन्हें माना A, B, C और D समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा कोई क्षेत्रफल माना ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो क्षेत्रफल, अच्छा समचतुर्भुज में जब क्षेत्रफल निकालते हो आप ABCD 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये भी इसका एक तरीका है, ये भी इसका एक मेथड है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज में 1/2 पहला विकर्ण अर्थात AC गुणा दूसरा विकर्ण अर्थात BD। अब AC और BD हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का उपयोग इसमें करेंगे हम। दूरी सूत्र द्वारा AC निकालते हैं। AC बराबर है, क्या से निकाल लेंगे, दोनों भुजों का अंतर यानी 3 -1 -+ का वर्ग, 3 में से घटा दिया 1 -+ का वर्ग, जमा कोटि का अंतर, कोटि 0 में से घटेगा इसका कोटि 4, इनका वर्ग। तो ये प्राप्त होगा आपके पास 3 × 1 4 का वर्ग 16 और ++ का वर्ग 16 है। 16 × 16 ये हो जाएगा 32। 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूनी 32। इस 16 का वर्गमूल है 4 और 2 के ऊपर वर्गमूल इकाई। AC आ जाता है। इसी प्रकार से निकाल लेंगे BD, उसमें भी दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले भुजों का अंतर, भुज कौन कौन है, 4 में से घटेगा -2 -+2 का वर्ग, जमा कोटि का अंतर 5 -+1 का वर्ग, भुज का वर्ग, भुज के अंतर का वर्ग, जमा कोटि के अंतर का वर्ग। तो 4 और 2 6 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 और 1 6 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 16 32, 32 को लिख लेते हैं हम 16 दूनी 32, पूरे का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल हो जाता है 4 और 2 का वर्गमूल ये हो जाएगी इतनी इकाई, अर्थात यहाँ पर 36, 5 और 1 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 और 36 72, 72 का मतलब क्या है 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और वर्गमूल 2।
यानी पहला तो आपका विकर्ण आया 4 वर्गमूल 2 और दूसरा विकर्ण आ गया 6 वर्गमूल 2। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा 2 छिके 12। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं तो वर्गमूल 2 का वर्ग। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है शक्ति 1/2 होना। और यहाँ क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब 2/1। और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में पावर में गुणा का निशान आ जाएगा और यहाँ भी गुणा का निशान आ जाएगा। पावर आपस में 2 एकम 2 कट जाएंगी, अर्थात क्या बचेगा 12 गुणा 2 की शक्ति 1, 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई आएगा, जिसमें कि पहले विकर्ण की लंबाई 4 वर्गमूल 2 इकाई है और दूसरे की 6 वर्गमूल 2 इकाई है। तो ये था आपकी प्रश्नावली 7.2 प्रश्न एक्सरसाइज थी, ये निर्देशांक ज्यामिति 10वीं की। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।